इब्राहिम की पत्नी को, इब्राहिम की पत्नी को अबीमेलेक ने अपनी पत्नी करने के लिए ले लिया। यहोवा ने अबीमेलेक राजा को दर्शन दिया और कहा, ये मेरा दास नबी है, अगर तूने इसकी पत्नी से शादी की तो तू मर जाएगा। अबीमेलेक ने कहा, परमेश्वर, मुझे तो इब्राहिम ने कहा ये मेरी बहन है, इसीलिए मैं शादी कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, मुझे पता है उसने ये कहा है, और मैंने तुझे रोक के रखा है ताकि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। अगर तूने शादी की तो तू मर जाएगा, तेरा घराना मर जाएगा, तेरा राज्य खत्म हो जाएगा और वंश, कोई भी वंश पैदा नहीं होगा। और जैसे ही वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास की पत्नी, इब्राहिम की पत्नी ली, सबकी कोखें बंद हो गई उस देश के लोगों की। हालेलुया, सबकी कोखें बंद हो गई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहोवा जानता है, यहोवा जानता है कि ये मेरा दास है, यहोवा जानता है मेरा दास है। इस प्रकार से इब्राहिम को, पत्नी को शैतान ने पकड़ा और उसे डाउन करना चाहा, उसे दुख देना चाहा। मैंने कहा, परमेश्वर ने बाद में उसे कहा, तू जाति जाति राज्य राज्य के भूमंडल का पिता कहलाएगा, तू जाति जाति राज्य राज्य के लोगों के भूमंडल का पिता कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब भी आपकी लाइफ के अंदर प्रोसिक्यूशन सताव आता है, वो आपकी लाइफ को बढ़ाने के लिए है, वो आपको ऊंचा करने के लिए है। इसीलिए मैंने कहा, शैतान को कहो, शैतान अपना पूरा प्रयास कर। कहां चला गया शैतान? अपना पूरा प्रयास कर, क्योंकि तू प्रयास करेगा तो मैं टॉप पर जाऊंगा, टॉप पर जाऊंगा, टॉप पर जाऊंगा, टॉप पर जाऊंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेशक अबेदनगो के एग्जाम्पल देना चाहता हूं, फिर दानियेल का भी एग्जाम्पल दूंगा। सदरक मेशक अबेदनगो को कुछ चुगलखोरों ने चुगली कर दी, और सदरक मेशक अबेदनगो को ने कहा कि हम इस इमारत को, स्टैच्यू को हम दंडवत नहीं करेंगे, चाहे राजा तू हमें मार भी दे, लेकिन तेरे हाथ से हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है। मैं बताना चाहता हूं, शैतान ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया, और आग की भट्टी में परमेश्वर यहोवा प्रकट हो गया। ओ राबा बाबा 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 से आग की भट्टी के अंदर परमेश्वर यहोवा प्रकट हो गया और उनको आग की भट्टी में से बचाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और उनका पद भी राजा ने कहा, ऐसा कौन सा ईश्वर है, ऐसा कौन सा देवता है जो इस रीति से बचाए, ऐसा कुत्ते भट्टे में हम डाल देंगे, क्योंकि इस रीति से बचाने वाला पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई ईश्वर है ही नहीं। और राजा ने सदरक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया, ऊंचा किया, ऊंचा किया, ऊंचा किया, ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको भट्टी में जाते हुए देख रहा हूं, मैं आपको भट्टी में जाते हुए देख रहा हूं, और आपको भट्टी से निकलते हुए भी देख रहा हूं, आपको भट्टी से निकलते हुए भी देख रहा हूं, आपको भट्टी से निकलते हुए भी देख रहा हूं, आपको भट्टी से निकलते हुए भी देख रहा हूं, आपको भट्टी से, भट्टी से, भट्टी से, भट्टी से मैं आपके पदों को ऊंचा होते हुए देख रहा हूं, मैं आपके पदों को ऊंचा होकर होते हुए देख रहा हूं, मैं आपके अभिषेक को ऊंचा होते हुए देख रहा हूं। मैं आत्मा के अंदर आपके पद ऊंचे हो रहे हैं, आपके पद ऊंचे हो रहे हैं, ऊंचे 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 हो रहे हैं आपके पद, 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 ऊंचे हो रहे हैं। क्योंकि अब आग के अंदर से निकलने का समय आ गया, दुख की भट्टी के अंदर से निकलने का समय आ गया, दुख की भट्टी के अंदर से निकलने का समय आ गया। यीशु के सामर्थ्य नाम से आग से भट्टी, आग की भट्टी से यीशु के नाम से आप निकलने वाले हैं, आप निकलने वाले हैं, और बड़े ऊंचे पद पर आप बैठाए जाएंगे, आप इस्तेमाल किए जाएंगे, आप इस्तेमाल किए जाएंगे। जो रिसीव कर रहा है आत्मा से, वो ऊंचा किया जाएगा, वो बैठाया जाएगा, वो सिंहासन पे बैठाया जाएगा, वो सिंहासन पे बैठाया जाएगा। हालेलुया। मैं प्रचार करूंगा किसी दिन, मेरा फादर किंग है, मेरा पिता किंग है, और मैं भी किंग हूं, और आप भी किंग हैं। बात समझ में आ रही है? आप भी किंग हैं,
राज करने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है, सिंहासन देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, सिंहासन देने के लिए परमेश्वर ने चुना है, राज्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको पकड़ा है। आप मामूली नहीं, आप मामूली नहीं, आप मामूली नहीं है, आप मामूली नहीं है। आप किंग हैं, आप किंग हैं, आप किंग हैं, किंग, आप किंग हैं, आप किंग हैं। बहुत डैनियल को भी कुछ लोगों ने चुगली खाई और डैनियल को भी लोगों ने चुगली खा के शेर की मांद में डाल दिया। बोलो शेर की मांद में, बोलो शेर की मांद में, बोलो शेर की मांद में। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आज अलग प्रकार का अभिषेक लोगों के ऊपर उतरने वाला है। भविष्यवाणी का ग्रेस लोगों के ऊपर उतरने वाला है। अभी मैं आत्मा के अंदर, पेट के हिस्से के अंदर खास कर देना चाहता है, ये गंदी चीज़ों को निकालना चाहता है। और प्रोफेटिक अभिषेक, अभी मैं प्रोफेटिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर अभी हमारे बीच में है। प्रभु बहुत सी बातें बता रहा है, लेकिन हम बाद में करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डैनियल को शेर की माद में कुछ चुगलखोरों ने चुगली करके डाल दिया। वो सोच रहे थे कि हम इसके पद को डाउन कर देंगे, इसको नीचा कर देंगे और इसका पद हम ले लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता शैतान जितना हमें आग में डालेगा उतना ही हम निखर कर रोशनी की तरह लाइट बनेंगे। लाइट, लाइट बनेंगे, हम रोशनी बनेंगे यीशु के नाम से, रोशनी बनेंगे यीशु के नाम से, रोशनी बनेंगे यीशु के नाम से। रोशनी, 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 रोशनी यीशु के नाम से। प्रभु का आत्मा पूरी रीति से काम कर रहा है इस समय। मैं प्रचार कर रहा हूं, आज की मीटिंग सामर्थ्य है। आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर, प्राइवेट पार्ट के अंदर आपको खुजली होती है। प्राइवेट पार्ट के अंदर आपको खुजली होती है, बहुत ज्यादा आप परेशान हैं खुजली से। बहुत दिनों से ये चीजें, अभी मैं आत्मा में देख रहा हूं ये चीज प्राइवेट पार्ट के अंदर। प्रभु रिसीव करें, आप हील होने वाले हैं। आपका विश्वास बड़ा है। जब कोई परमेश्वर का दास, पवित्र आत्मा कोई चीज बताता है और वो इंसान जिसके लिए बोल रहा है, वो इंसान विश्वास से रिसीव कर ले, हाथ रखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, वैसे ही, क्योंकि पवित्र आत्मा की बात को रिसीव करें। मैं नहीं जानता किसके जीवन में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रचार के बीच में ऐसी बातें रोक के बोल रहा हूं क्योंकि आत्मा बताता जब भी मैं बोलता हूं, नहीं तो मुझे तो प्रचार करने में आनंद आ रहा है। हालेलुया, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए मेरे बहन और भाइयों, शैतान आपकी लाइफ के अंदर कितना भी प्रयास करे, कितना भी आपको डाउन करने की कोशिश करे, आप ऊंचा बैठेंगे, आप ऊंचा जाएंगे, आप ऊंचा, हायर हायर हायर, आप ऊंचा जाएंगे, ऊंचा जाएंगे, आप ऊंचा जाएंगे, आप ऊंचा जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बात समझ में आ रही है? शैतान पतरस को साइड करने की कोशिश कर रहा था, शैतान पतरस को साइड करने की कोशिश कर रहा था और पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि परमेश्वर पतरस के साथ है और परमेश्वर ने उसको उस सिचुएशन से निकाल कर कहा, तू पत्थर है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल ना होंगे पतरस, तेरे ऊपर प्रबल ना होंगे पतरस, तेरे ऊपर प्रबल ना होंगे पतरस। हालेलुया, बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह को शैतान परीक्षा के लिए आया, यीशु मसीह के जीवन में आया और यीशु मसीह को कहने लगा, यदि तू मुझे गिरकर दंडवत करे तो ये भूमंडल मैं तुझे दे दूंगा, ये दुनिया की सारी दौलत और चीजें, कंट्रियां मैं तुझे दे दूंगा, यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे, दंडवत करे। बात समझ में आ रही है? 3-4 बार, और पहली बार आया और कहने लगा, यदि रोटियां बना दे, क्या बना दे?
इन पत्थरों को रोटियां बना दे। और प्रभु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हर एक वचन से जो यहोवा के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके बाद शैतान ने, अंत के दिनों में शैतान ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जब शैतान ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और शैतान सोच रहा था, वाह ये दुनिया का राजा था ना, इसको तो मैंने बांध दिया, इसको तो मैंने खत्म कर दिया, ये तो नरक में आने वाला है मेरे पास में। और वो नाच कर रहा था, दुष्ट आत्माएं डांस कर रही थी, बल्ले बल्ले कर रही थी, दुष्ट आत्माएं गाना गा रही थी बड़े बड़े, और बहुत ज्यादा खुश हो रहा था शैतान, आनंद कर रहा था कि दुनिया को बचाने वाला मेरे नरक में आने वाला है, क्योंकि अब इसकी प्राण मैं ले लूंगा और नरक में आएगा, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने प्राण छोड़ दिए और प्रभु नरक में गया और यीशु को नरक के अंदर नरक भी नहीं रख पाया। बात समझ में आ रही है? नरक नहीं रख सका, यीशु को नहीं रख पाया, क्योंकि धर्मी जन पवित्रताई के कारण धर्मी जन नरक को उखाड़ कर आ जाएगा ऊपर, उखाड़ कर आ जाएगा ऊपर, उखाड़ कर आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से यीशु मसीह नरक की सारी शक्तियों को खत्म कर कर ऊपर आ गया, और जो लोगों को शैतान ने पकड़ रखा था वो लोग भी धर्मी जन की कब्रें भी जी उठी, धर्मी जन की कब्रें भी जी उठी, जिन्हें शैतान ने नरक के अंदर रख रखा था। यीशु मसीह जब गया तो धर्मी भी यीशु मसीह के साथ उठ खड़े हुए, वो भी जिए, वो भी जी उठे, वो भी जी उठे, वो भी जी उठे, वो भी जी उठे। बात समझ में आ रही है? शैतान सोच रहा था यीशु मसीह को खत्म कर दिया मैंने, अब तो ये पृथ्वी के लोगों को नहीं बचा पाएगा। लेकिन 3 दिन के बाद यीशु जब जी उठा, शैतान बिलक बिलक कर रोने लगा, हाय 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 मैं क्या करूं, इसने तो पूरी दुनिया को बचा लिया, इसने तो पूरी पृथ्वी को बचा लिया, इसने तो वेश्याओं को बचा लिया, इसने तो गरीबों को बचा लिया, इसने तो बलात्कारियों को बचा लिया, इसने तो पापियों को बचा लिया, इसने तो कैंसर के पीड़ित को बचा लिया, इसने तो मलेरिया के पीड़ित को बचा लिया, इसने तो डायबिटीज के पेशेंट को बचा लिया, इसने तो बड़ी से बड़ी अल्सर, बड़ी से बड़ी बीमारियों के लोगों को बचा लिया। हालेलुया। शैतान रोने लगा, शैतान रोने लगा, शैतान रोने लगा, और अब तक रो रहा है और रोता रहेगा युगायुनुग, और रोता रहेगा युगायुनुग, रोता रहेगा वो युगायुनुग, रोता रहेगा वो युगायुनुग, रोता रहेगा। मैंने कहा वो हमेशा रोता रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रोने का। बहन को डाउन करूंगा, कर, यहोवा उसके साथ खड़ा है, कर, डाल उसे आग की भट्टी में। यहोवा उस आग की भट्टी में खड़ा है, यहोवा उस आग की भट्टी में खड़ा है, यहोवा उस आग की भट्टी में खड़ा है। समुद्र के 2 भाग, समुद्र आज आपके सामने है, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, यहोवा आपके साथ खड़ा है। और समुद्र के 2 भाग होंगे, समुद्र के 2 भाग होंगे। प्रभु कहता है यदि तू जल में होकर जाए तो जल तुझे डुबा ना सकेगा। आग की वैली के अंदर, आग के अंदर होकर जाए, आग तुझे जला ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी। आग आपको नहीं जला पाएगी। हालेलुया। पूरी रीति से काम डाउन, पूरी रीति से धीरज रखो, पूरी रीति से यहोवा के हाथ का वेट करो। जब उसकी चेहरे की चमक आपके चेहरे के ऊपर आएगी, वर्ल्ड आपको पहचानेगा, वर्ल्ड आपको पहचानेगा, वर्ल्ड आपको पहचानेगा।
दुनिया आपको पहचानेगी। प्रभु का महासामर्थी स्वर्गदूत मिकाएल इतना सामर्थी है, इतना सामर्थी है कि वो अपना एक पैर पृथ्वी के ऊपर रख दे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वो स्वर्गदूत आपके अधीन है, तो आप कितने सामर्थी होंगे, आप कितने सामर्थी होंगे। वो स्वर्गदूत एक पैर पृथ्वी के ऊपर रख दे, पृथ्वी के ऊपर मातम छा जाएगा। वो स्वर्गदूत आपके अधीन है, तो आप कितने सामर्थी होंगे सोचिए तो। आप कितने सामर्थी होंगे, आप कितने सामर्थी होंगे, आप कितने अनॉइंटेड होंगे, आप कितना अभिषेक से भरे होंगे। पहचानिए अपने आप को, पहचानिए अपने आप को। पहचानना है अपने आप को। बाइबल कहती है हर एक घुटना उसके नाम से झुकेगा। इसका मतलब, लिसन, इसका मतलब हर एक घुटने का मतलब मनुष्य ही नहीं, हर एक घुटने का मतलब पृथ्वी है, नर्क है, स्वर्ग है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, गरीबी है, हर एक चीज यीशु के सामने झुकेगी। और सेम प्रभु ने कहा ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तो आप कितने सामर्थी हैं, मैंने कहा आप कितने सामर्थी हैं, आप कितने सामर्थी हैं। पहचानिए अपने आप को, पहचानिए अपने आप को, पहचानिए अपने आप को, पहचानिए अपने आप को। वो सामर्थी स्वर्गदूत भी आपके अधीन में रहते हैं। वो इतने सामर्थी होने के बाद, तो ध्यान से सुनिए, आप कितने सामर्थी होंगे। शैतान इसलिए चिल्लाता है, शैतान इसलिए परमेश्वर पे क्रोध करता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप रचा, अपने स्वरूप रचा, अपनी इमेज के अनुसार बनाया। और बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा तुम इस पृथ्वी के ऊपर आकाश की चीजों पे, समुद्र की चीजों पे, पृथ्वी पे प्रभुता करोगे, प्रभुता करोगे। और शैतान कहने लगा नहीं, शैतान बोलने लगा नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं, ये अधिकार मुझे चाहिए। शैतान बोलने लगा परमेश्वर ये अधिकार मुझे चाहिए, ये अधिकार मुझे चाहिए। शैतान कहने लगा परमेश्वर नहीं, तूने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया और इतना सामर्थ्य बनाया, मुझसे ज्यादा सामर्थ्य बनाया। मैं तो दाल काली करूंगा, मैं तो गड़बड़ी डालूंगा, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शैतान ने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये बातों को। और शैतान हवा को, पहली स्त्री को बहकाने के लिए आया और उसको बहका दिया और परमेश्वर से दूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने मार्ग खोला कि अब मैं मार्ग खोलूंगा। जीसस क्राइस्ट के द्वारा 2025 साल पहले मार्ग खुल चुका है। जो अधिकार, जो अनॉइंटिंग शैतान ने छीन ली थी, वो परमेश्वर ने 2025 साल पहले वापस कर दी है, वापस कर दी है, वापस कर दी है। तो मैंने कहा आप कितने अभिषेक हैं, आप कितने अभिषेक हैं। शैतान आपके सामने कठपुतली है, शैतान आपके सामने मच्छर है, शैतान आपके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्यों को प्रभुता करने के लिए दे दी है।
इसलिए शैतान रोता है, इसलिए शैतान रोता है, इसलिए शैतान कहता है परमेश्वर ये बेटी ये बेटा तूने अपने अभिषेक को दिया है जो मेरे पास होना चाहिए। स्वर्गदूत शैतान इसीलिए तो चिढ़ता है आपसे, इसीलिए तो आपको गिराने की कोशिश करता है, इसलिए आपको नरक ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रभु ने सारी प्रभुता मनुष्य को दे दी। क्या सामर्थ है हमारे पास, क्या अभिषेक है हमारे पास, कितना सामर्थ है हमारे पास, कितना सामर्थ है हमारे पास। डेविल कुछ नहीं कर सकता, वो हमें छू नहीं सकता। इतना अभिषेक हमारे पास, वो हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। पृथ्वी के हम किंग हैं, हम राजा हैं, स्वर्ग के भी हम किंग हैं, हम राजा हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हम क्या हैं, हम क्या हैं? I am lion, eagle। आप क्या हैं? आप क्या हैं? मैंने कहा आप क्या हैं? किंग। क्यों अपने आप को गधा समझ रहे हो? क्यों अपने आप को गधा समझ रहे हो? यू आर डेविल, तेरा समय खत्म हो रहा है। शैतान तेरा समय खत्म हो रहा है। राइट नाउ, अभी 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 नाउ, अभी 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 रिसीव करें, रिसीव करें अपने अपने पद को, रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप रचा है और वो सारी सामर्थ और अधिकार दिया है, दिया है, दिया है। हालेलुया। आशा करता हूं आज से जो भी परेशानी आपकी लाइफ के अंदर है, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। शैतान ने नदी के अंदर डाल दिया है, आनंद करो। भट्टी के अंदर डाल दिया है, आनंद करो। बेली के अंदर डाल दिया है, आनंद करो, 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 आनंद, आनंद, आनंद। क्योंकि आप उस बेली से निकल रहे हैं, 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 निकल रहे हैं यीशु के नाम से। You are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed, you are anointed in the name of Jesus. Thank you, Lord.